पैसे दे दे जी हमें, जो फिल्म के पैसे, फिल्म ही करवा रहे हैं, फिल्म के पैसे। आप बताएं जी, आप भी? जी नहीं, मैं मरीज तो नहीं हूँ, लेकिन मैं ना मेरा कोई मरीज दाखिल है, ना मैं इधर कोई दवाई की घर से आया हूँ। घूमने फिरने आए? घूमने फिरने नहीं, मैं गुजर रहा था और देखा आपको, आप सेहत पे बात कर रहे हैं, तो जो ये भाई बात कर रहे थे ना कि हमें डिस्चार्ज कर देते, उनमें डॉक्टरों का कोई कसूर नहीं है। ठीक है, किसका कसूर है? मैं ये बता देता हूँ किसका कसूर है। डॉक्टरों का कोई कसूर नहीं। आप जाएं अंदर में इमरजेंसी के पास जाएं, एक बेड पे 3-3 लोग लेटे हुए, तो ये डॉक्टर ने अपने घर से तो बेड लेके नहीं आने। हमें तो अपने जो हमारे वजीर सेहत का नाम ही नहीं पता हमें। अच्छा, हमें वजीर सेहत का नाम ही नहीं पता भाई, पता ही नहीं है। वो पता इस वजह से नहीं है क्योंकि जब वो फील्ड में आएंगे तो पता चलेगा ना भाई, डॉक्टरों का क्या कसूर है। वो क्यों 2 दिन के लिए रखते हैं? वो लोग जो थोड़े से मरीज स्टेबल होते हैं उनको कहते हैं भाई आप घर चले जाएं, क्योंकि जो इमरजेंसी का मरीज आ रहा है, जो उनसे भी ज्यादा स्ट्रिक्ट है, उनको उन्होंने इलाज करना है, जगह देनी है। इसमें कोई डॉक्टरों की नाअहली नहीं है, ये वसाइल की कमी है। वसाइल की कमी तब तक रहेगी जब तक अपनी जेबें भरी जाएगी, जब तक आवाम का पैसा आवाम तक नहीं लगेगा। ये हुकूमत ही बैठी हुई, और आप या मैं तो नहीं भर रहे अपनी जेबें। इधर हमारे पास एक ही 1 मैन आर्मी बना हुआ है, वो उसके वज़ीर दाखिला भी वही है, वही चेयरमैन पीसीबी भी वही है, पूरा मुल्क चला रहा है एक बंदा। जब तक आप इस तरह के सिफारशी बंदों को आप रखेंगे, आपके मुल्क के साथ यही हाल होना है। आप चलिए, सेहत का मामला तो उन्होंने ठीक नहीं करना। नहीं, सेहत का मामला बिल्कुल मैं कह रहा हूँ उन लोगों ने ठीक करना है। इसकी सिक्योरिटी का मामला किसने ठीक करना है? ठीक है, वो उनके अंडर आता है कि नहीं आता? अवाम को सिक्योर उन्होंने करना कि नहीं करना? लाजमी नहीं है कि बस जो अंदर से गोलियां आप लिख के दे रहे हैं और अवाम को गोली को पहुंच नहीं रही, दूसरी गोली अवाम की तरफ पहुंच रही है। वो भी लोग गोलियां भी लोग बाहर से लिख के। सर तो यही तो बात है, वजीर सेहत का मतलब क्या है? आप इतने उनको, आप यहाँ पर वो 8-8, 10-10 गाड़ियों में सिर्फ एक हॉस्पिटल को चेक करने आते हैं। वो इसी लाहौर के रिहायशी हैं, ख्वाजा सलमान लाहौर के रिहायशी हैं। अगर वो 8-10 गाड़ियों में यहाँ पे सिर्फ ये चेक करने आते हैं कि मरीज बेड के ऊपर बैठा है कि नहीं बैठा, तो मैं ये उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जिन 10 गाड़ियों के ऊपर आप आके आप चेक करने आते हैं हॉस्पिटल को, उनमें से 9 का पेट्रोल बचा के इधर 3-4 बेड और लगवा सकते हैं आप। और जब वो आते हैं तब तो वैसे ही प्रोटोकॉल की वजह से पेशेंट। तो सर यही तो मैं कह रहा हूँ, एक बंदा सेहतमंद आता है, बंदा वो सारे मरीजों को डिस्टर्ब करके कहता है साइड में लग जाओ भाई, आप खुदे लाइन पे लग जाओ। वो ये बंदा नहीं करता कि अपने मुंह के ऊपर वो जो लोगों को मास्क लगा के देते, कपड़ा डाल के आ जाए और देख ले हालात क्या मरीजों के। वो आते हैं ऐसे जैसे जिले इलाही आए, आलम पना आए, चेक करने के लिए आए और करके चले। तो कल्चर ये किसने बदलना है? इन लोगों ने बदलना है जो ऊपर बड़ी बड़ी सीटों के ऊपर बैठे। अफसोसनाक है सर, आप जब ये बात करते हैं कि अंदर मरीजों को क्यों डिस्चार्ज किया जाता है, इसका ये मतलब है कि पूरा बंडन आप सेहत के ऊपर डाल रहे हैं। जो डॉक्टर्स बैठे हुए, डॉक्टरों का कोई कसूर नहीं, डॉक्टरों के साथ बात तो करें। डॉक्टरों के रवैये ठीक है वैसे? सर डॉक्टरों के रवैये क्यों नहीं ठीक? डॉक्टर का रवैया इस वजह से नहीं ठीक, यहाँ पर 1000 बंदे की गुंजाइश है, यहाँ पे 10,000 बंदा आ रहा है, वो भी इंसान है। डॉक्टर लास्ट विजिट कब किया था? आपकी बातें ठीक है, लेकिन इमरजेंसी का लास्ट विजिट कब किया? मैंने ये रिसेंटली अभी 6-7 दिन पहले मैं गया हूँ। आपने वहाँ पे देखा जो नए नए डॉक्टर आते हैं वो सारा दिन मोबाइल पे लगे रहते हैं? सर मैं कह रहा हूँ लगे रहते हैं, डॉक्टर ज्यादा है, बेड कम है। वो तो हुकूमत बात को अंडरस्टैंड करें। लगे रहते हैं, मैडम भी लगे रहते सारे खिंदा, मैडम जी एक ना सरोंज लिख दे 400 नींद दी, मैं दवाई लाउनी है आप दे, तो कहते हैं लिख देते बाजार से ले लो। क्या बात है? वो वसाइल पूरे करने चाहिए, सहूलियत देनी चाहिए, लेकिन हमारे अपने रवैये भी ठीक नहीं है। अब डॉक्टर जो है वो ह्यूमैनिटेरियन वो ट्रीट ही नहीं करते हैं, प्यार से बोलते नहीं है पेशेंट के साथ। वो तो गवर्नमेंट नहीं कहती ना कि आप इस तरह बोले। बिल्कुल भी सही नहीं बोलते हैं। वो सिर्फ एक डॉक्टर तैयबा है जो मेरी वालदा के जब भी आते हैं ना तो वो थोड़ी केयर करती है, वरना दूसरे डॉक्टर बस इधर हो जो बाहर निकल जो। अभी मरीज के पास में जब मरीज की तबीयत ज्यादा खराब होती है उस वक्त सबको निकाल देते हैं और फिर वो अपने जाके तो बैठ जाते हैं। डॉक्टर्स को चाहिए कि मरीजों के साथ रवैया ठीक रखें, उनका इलाज ठीक करें। सारे के सारे खराब हैं, सबको ठीक होने की जरूरत है। लेकिन और मैं गरीब जो पेशेंट है ना जी, उसका अटेंडेंट नर्स से ये पूछने में आधा घंटा लगा देता है कि मेरे पेशेंट की कंडीशन क्या है। सर यही मसला है। ये तो वजीर सेहत ने नहीं कहा ना कि आपने इनके साथ सही नहीं बोलना, आपने इनकी बात नहीं सुनी। समझाना किसने भाई? आपने समझाना, मैंने उनको समझाना है और उन्होंने उनको समझाना है। नुकसान हमारा है, यही तो मुद्दा आ गया कि वजीर सेहत ने सब कुछ करना है। और मैं एक और आम आवाम जो आती है ना उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ, मानते हैं आपके मरीज हैं, आपके दिल के करीब होते हैं, आपके साथ आप कहीं ना कहीं आवाम ये ज्यादती करती है कि एक मरीज है और 10 लोग आ गए हॉस्पिटल में। ये सबसे बड़ी ज्यादती है, क्योंकि एक तो पहले हमारे जगह नहीं इधर बैठने की, रश कम होना चाहिए बिल्कुल। और डॉक्टर भी 100 मरीज है, अगर उसके साथ अगर आप पर हेड 5 बंदे लेके आएंगे, इसका क्या मतलब है? 500 बंदा एक वार्ड में आ गया, यानी कि टोटल डॉक्टर भी कहीं ना कहीं सारी बात है। डॉक्टर तो वसाइल अपनी जगह मौजूद है, लेकिन जो अटेंडेंट है उनको भी उसी हिसाब से आना चाहिए। एक पेशेंट